वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि कल 16 दिसंबर लाहौर के तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रहेंगे। निजी और सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस में छुट्टी के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तमाम यूनिवर्सिटीज़ खुली रहेंगी और 16 दिसंबर को इस्लामाबाद और रावलपिंडी के भी तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इमरान मलिक चीफ रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान मलिक, किस वजह से ये फैसला किया गया? देखिए, कल रोज 16 दिसंबर लाहौर शहर की तमाम पब्लिक व प्राइवेट स्कूल व कॉलेजेस बंद रहेंगे और तमाम यूनिवर्सिटीज जो हैं वो खुली रहेंगी। नोटिफिकेशन में वाज़ेह बताया गया कि गवर्नमेंट व प्राइवेट स्कूल व कॉलेजेस में छुट्टी दी गई है और इस वजह से नोटिफिकेशन डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा की तरफ से जारी किया गया है। वजह जो है इस नोटिफिकेशन में नहीं बताई गई, जबकि जरा ये बता रहे हैं कि कल के रोज जो है वो सानिया APS हुआ था, तो इस वजह से जो है छुट्टी जो है वो दी जा रही है, मगर इस नोटिफिकेशन में बकायदा तौर पर वजह का जिक्र नहीं किया गया। कल बरोज 16 दिसंबर लाहौर शहर के तमाम पब्लिक व प्राइवेट स्कूल व कॉलेजेस बंद रहेंगे। DC लाहौर की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, जबकि जो इसका महकमा स्कूल एजुकेशन है उन्होंने प्राइवेट टीमें भी जो है लॉन्च कर दी हैं। कल के रोज कोई भी स्कूल और कॉलेजेस ना खुले, इस वजह से तमाम शहर में यकीनी तौर पर अगर कोई स्कूल या कॉलेज खुला होगा तो फिर टीम्स की जानिब से कार्रवाई होगी। इमरान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पोलियो के मरज को मुल्क की सरहद से बाहर निकाल कर दम लेंगे। वालिदैन पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। सिक्योरिटी चैलेंजेस वाले इलाकों में कानून नाफिज करने वाले इदारों का भरपूर ताउन काबिल तारीफ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बच्चों को कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। तकरीब से खिताब में उन्होंने मजीद कहा, पोलियो के खिलाफ जंग में आलमी इदारे भी शरीक है। सऊदी अरब, बिल गेट्स फाउंडेशन और WHO का ताउन काबिल सताइश है। ये हमारी भरपूर कोशिश है, कमिटमेंट है कि अल्लाह ताला के फजल करम से इंशाअल्लाह हम इस बार इस पोलियो के मरज़ को पाकिस्तान की सरहदों से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल कर दम लेंगे। Finally, I'd like to acknowledge with deep sense of gratitude the efforts of our international partners, Bill Gates Foundation, World Health Organization, the government of Saudi Arabia, headed by my very dear brother Prince Mohammed bin Salman, His Royal Highness, for his very valuable contribution towards eradicating polio, not only in Pakistan but in Afghanistan. And of course, I deeply appreciate the efforts of Bill Gates Foundation, WHO, and I want to assure you that together we will march forward and we will not rest until polio is thrown out for all times to come. पंजाब में मुआशी तरक्की और आलमी शराकतदारी के फ़रोग की जानिब अहम पेशरफ्त। पंजाब सरमायाकारी का कॉन्फ्रेंस में चीनी कंपनीज के साथ IT, माहौलियात और ग्रीन एनर्जी के अहम मुआहदे तय। वज़ीर आला मरियम नवाज की काविशों से गोबी पार्टनर्स का पंजाब में $50 मिलियन के सरमायाकारी फंड का ऐलान। चीनी कंपनी सोलर N+ और हुकूमत पंजाब के दरमियान सोलर टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए MOU पर दस्तखत किए। मुआहदे का मकसद पंजाब में स्टार्टअप्स और SMEs के लिए मालियाती निज़ाम को फ़रोग देना है। गोबी फंड से कर्ज की फ्राहमी, मालियाती हल और रहनुमाई प्रोग्राम्स के जरिए कारोबार की मदद की जाएगी। गोबी फंड से पंजाब में कारोबार को मजबूत किया जाएगा और खित्ते में पायदार तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सऊदी अरब के पब्लिक सिक्योरिटी पुलिस हेडक्वार्टर्स का दौरा। स्टेट ऑफ द आर्ट पब्लिक सिक्योरिटी के हेडक्वार्टर्स के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सऊदी अरब के सेफ सिटी सेंटर का भी दौरा किया। जुराइम की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता निज़ाम का मुशाहिदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पब्लिक सिक्योरिटी के सरबराह से मुलाकात हुई। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुश्तरका टास्क फोर्स को जल्द फ़ाल करने पर इत्तेफाक हुआ है। मोहसिन नकवी कहते हैं कि पुलिस ट्रेनिंग के ज़िमन में ताउन को फ़रोग देकर तजरीबात से इस्तिफ़ादा किया जा सकता है।
पाकिस्तान सिफारतकारों की हिफाजत के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का क़याम अमल में ला रहे हैं। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का बहरीन का दौरा, नेवल चीफ की आला सिविल और फौजी क़यादत से मुलाकातें। नेवल चीफ ममलिकत बहरीन के बादशाह हमाद बिन ईसा खलीफा से मिले। मुलाकात में दिफाई ताउन को मजबूत बनाने और दोनों ममालिक के दरमियान तारीख़ी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल किया गया। इसी पर बात करेंगे। जफर हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। जफर हाशमी, मुलाकात का हवाला बताइएगा। जी, ISPR के मुताबिक सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ जो बहरीन के दौरे पर हैं, उन्होंने वहाँ आला फौजी क़यादत से मुलाकातें की हैं। नेवल चीफ की मुमलिकत बहरीन के बादशाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा से तफसीली मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में दिफाई ताउन को मजबूत बनाने और दोनों ममालिक के माबैन तारीखी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ की मुमलिकत बहरीन के वली अहद वज़ीर आज़म और डिप्टी सुप्रीम कमांडर बहरीन डिफेंस फोर्सेस सुल्तान बिन हमाद अल खलीफा से भी मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान भी बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दिफाई ताल्लुकात पर तफसीली मशावरत की गई। इसके अलावा कमांडर बहरीन डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल जफर हाशमी आप हमें आगाह कर रहे थे। न्यूज़ अपडेट्स आपने जानिए, आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान बानी PTI ने किया। तहरीक के हवाले से जो फैसला बानी PTI करेंगे उस पर अमल करेंगे। हमारा मुतालबा है कि बानी PTI को रिहा करें और हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए। नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये दोनों तारीख का हिस्सा बन जाएंगे। हम दहशत गर्दी को कंट्रोल कर लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा ने अपना रेवेन्यू बढ़ाया, किसी और सूबे ने ऐसा नहीं किया। IMF ने भी हमारे इक़दाम की तारीफ की। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, पूरी दुनिया ने इसे तस्लीम किया। अफगानिस्तान के साथ हमें मुज़ाकरात करने चाहिए। वो पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर बताएं इनकी कौन सी कॉल पुरअमन रही। धमकियां लगाने का सिलसिला शुरू से ही जारी है। इनके लीडर भी लोगों को तशद्दुद पर उकसाते हैं। इन्होंने गैर मुल्की मीडिया को गुमराहकुन बातें बताईं। अब लोगों को कह रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म हो गया। अमीन गंडापुर ने कल कहा कि अब अगली कॉल जो है वो पुरअमन कॉल नहीं होगी। आपकी कौन सी कॉल पुरअमन थी? वहां पे बुशरा बीबी ने पथराव करवाया, अली अमीन गंडापुर पर बोतलें फेंकवाई, उसको गालियां पड़वाई। मेरा तो फिर भी वही सवाल है कि दौड़ क्यों लगाई? तो अब जो है वो लाशों की सियासत और झूठ की सियासत। और देखिए जो 9 मई आपने किया ना, कौम को कभी भूलने नहीं देंगे कि बाहर से जो मुल्क दुश्मन अनासिर फंडिंग करके एक डिजिटल मीडिया कैंपेन मुल्क की फौज के खिलाफ चला रहे हैं और तरह तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़राए इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ा आसान है इनको काउंटर करना और हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला पूरा बंदोबस्त करेंगे। अब इनके हम पीछे जाएंगे, इनको किसी एक को भी स्पेयर नहीं करेंगे। आपने कहा जी ये फौजी प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करो, अस्करी बैंक के शेयर्स ऊपर चले गए, फौजी फूड्स के शेयर्स ऊपर चले गए। और अगर फौजी प्रोडक्ट का बॉयकॉट करना था तो सबसे पहले अबानी चेयरमैन PTI का करते हैं ना, सबसे बड़ी प्रोडक्ट तो वो खुद थे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 3 दफ़ा इस्लामाबाद पर हमला किया। अली अमीन गंडापुर, बुशरा बीबी डी चौक से भाग गए। कारकुनान के कत्लेआम के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। फेक न्यूज़ से नौजवानों को गुमराह किया गया। उन्होंने फैसलाबाद में तकरीब से खिताब किया। नौजवान नस्ल को सिर्फ ये सिखाया गया कि आप दूसरे मुखालिफ सियासतदान को देखें, उनको गालियां दें, उनको ऊपर आवाजें कसें। इतने ऐसे ऐसे यानी बदबख्त इस मुल्क को लीडर नसीब हुए हैं जो अभी भी है लेकिन बुरे हाल में है। ये माहौल जो है वो इस मुल्क में जो है वो पैदा करने की कोशिश की गई और ये ओए तोए और गाली गलोच, एहतजाज, अफरा तफरी, अनारकी की सियासत जो है इसको अभी तक वो जारी रखे हुए हैं। लेकिन मैं ये वाजे कर दूं कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि गवर्नर सिंध MQM के नुमाइंदे हैं। ये हमें खैरात में नहीं मिली थी। हुकूमत में रह जाना ज़रूरी नहीं होता। कराची पाकिस्तान की बुनियाद है और रहेगा। ये शहर अपोजिशन का मिजाज रखता है। मौजूदा सदी किताब से इश्क की आखिरी सदी है। कराची आज भी तरक्की, अदब का महवर और अंजुमन है। ये कराची का चेहरा और ज़मीन भी है। वो एक्सपो सेंटर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। गवर्नर सिंध MQM के नॉमिनी है, MQM के नुमाइंदे हैं। ये कोई खैरात में नहीं मिली थी गवर्नरशिप। हुकूमत का रह जाना बड़ा ज़रूरी नहीं होता है। कराची का चेहरा भी है, ज़मीर भी है, पाकिस्तान की बुनियाद भी है।
اور انشاءاللہ پاکستان کی ترقی کی بنیاد رہا ہے اور رہے گا. کہتے ہیں کہ یہ کتاب سے عشق کی آخری صدی ہے. یہ شہر جو کہ آج بھی ادب کا، ثقافت کا، تہذیب کا، ترقی کا محور اور انجن ہے، جو کراچی کا چہرہ بھی ہے، ضمیر بھی ہے. ویلکم بیک. یونان کے جنوبی جزیرے کے قریب کشتی کو حادثہ پیش آیا. ایک پاکستانی سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ ڈوبنے والی کشتی سے 47 پاکستانیوں کو بچا لیا گیا ہے. لاپتہ ہونے والے متعدد افراد کی تلاش جاری ہے. یونان کے جنوبی جزیرے میں کشتی کو حادثہ، ایک پاکستانی سمیت 5 افراد جاں بحق جبکہ متعدد لاپتہ ہو گئے. ریسکیو ٹیموں نے 47 پاکستانیوں کو ڈوبنے سے بچا لیا. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کشتی الٹنے کے واقعے میں بچ جانے والوں میں 47 پاکستانی بھی شامل ہیں. جاں بحق ہونے والوں میں ایک پاکستانی کی بھی تصدیق ہوئی ہے. پاکستانی سفارت خانہ ہیلینک کوسٹ گارڈ کے ساتھ رابطے میں ہے. کوسٹ گارڈز براہ راست تلاش اور بچاؤ آپریشن سے نمٹ رہے ہیں. سفارت خانے کے اہلکار بچائے گئے پاکستانیوں سے ملنے کریٹ پہنچ گئے ہیں. پاکستانی شہریوں کو ہر قسم کی مدد فراہم کی جا رہی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر یونان میں پاکستانی سفارت خانے میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے خصوصی سیل قائم کر دیا گیا ہے. پاکستانی سفارت خانہ ریسکیو کیے گئے افراد اور ان کے اہل خانہ کے درمیان روابط کے لیے سرگرم ہے. خصوصی سیل کشتی ڈوبنے کے واقعے میں پاکستانیوں کی شناخت اور ورثاء کی اپنے پیاروں تک رسائی یقینی بنائے گا. وزیر اعظم کے فوری نوٹس پر پاکستانی سفارت خانے نے یونانی حکومت کے متعلقہ اداروں کو خط لکھ دیا ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کشتی ڈوبنے کے واقعے پر اظہار افسوس کیا. صدر مملکت نے انسانی اسمگلنگ کے تدارک کے لیے اقدامات تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا. وزیر اعظم نے کہا انسانی اسمگلنگ اندوناک جرم ہے جس کی وجہ سے کئی افراد کی جانیں جاتی ہیں اور ہر سال کئی گھر اجڑ جاتے ہیں. ایسے واقعات کے تدارک کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے جائیں. وزیر اعظم نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو واقعے کی انکوائری رپورٹ جلد پیش کرنے کی ہدایت بھی کر دی. وزیر اعظم کا کہنا ہے مشکل گھڑی میں ہمدردیاں حادثے کا شکار پاکستانیوں اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں. انسانی اسمگلنگ کے مذموم فعل میں شریک عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاکستانی شہری کے جاں بحق ہونے پر اظہار افسوس کیا. ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ رفعت مختار راجہ کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی.